हेलो एंड वेलकम। आई एम रजनीश। आज हम लोग कुछ आरसीसी डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 या 5 क्वेश्चन, जितना भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट मिला था उसका एक कलेक्शन का वीडियो यहाँ पे हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस तरह का सपोर्ट है वो आपको डेली दिया जाएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम तक। ठीक है, ट्राई करेंगे 4 5 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराने का। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार प्रोवाइडेड इन आरसीसी। ठीक है, ध्यान से समझना, आरसीसी में हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट बार है वो कितना प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है रेक्टेंगुलर कॉलम इज 4, रेक्टेंगुलर में 4। तो हाँ, रेक्टेंगल में हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, 4 रेनफोर्समेंट बार दिया जाता है। हर रेनफोर्समेंट बार है एक एक कॉर्नर पे देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना सर्कुलर कॉलम इज 6, सर्कुलर में 6। तो हाँ, सर्कुलर में हम लोग 6 प्रोवाइड करते हैं। ऑक्टागोनल कॉलम में 8, ऑक्टागोनल कॉलम में हम लोग 8 प्रोवाइड करेंगे। एक ऑक्टागोनल कॉलम वैसा होता है जिसके 8 साइड होते हैं। तो देखो, कुछ जो साइड है कुछ इस तरह से बना रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से होता है इसका। ठीक है, तो ऑक्टागोनल के हर एक कॉर्नर पे एक एक होगा, तो यहाँ पे 8, ये भी आंसर सही है। तो राइट आंसर इज डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, तो कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है पोस्ट टेंशन सिस्टम। पोस्ट टेंशन सिस्टम में कौन सा यहाँ पे है वो करेक्ट है। वॉज वाइडली यूज इन अर्लियर डेज। पहले क्या इसका हम लोग वाइडली यूज करते थे, तो नहीं, पहले बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वाइन का कंटेनर को पोस्ट टेंशनिंग करने के लिए हम लोग इस तरह का यूज करते थे। वाइन का कंटेनर होता था, उस तरफ लोहे का एक स्टील का प्लेट का चारों तरफ राउंड राउंड करके हम लोग प्रोवाइड करते थे। तो वाइडली यूज नहीं होता था पहले, सिर्फ कंटेनर में हम लोग टेंशनिंग सिस्टम का यूज करते थे। इट इज नॉट इकोनॉमिकल। सेकेंड है इट इज नॉट इकोनॉमिकल, हैंस नॉट जनरली यूज्ड। ये इकोनॉमिकल होता है अगर इसका प्रॉपर यूज किया जाए फॉर द लार्ज स्पैन। ये डिफ्लेक्शन को काफी कंट्रोल करता है, तो इट कुड बी इकोनॉमिकल। ठीक है, उसके बाद देखना इज मतलब पोस्ट एंड टेंशनिंग सिस्टम इज इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्पैन एंड इज अडॉप्टेड नॉवेडे। हाँ, तो ये लार्ज स्पैन में इकोनॉमिकल होता है। ध्यान से समझना हम बोलना क्या चाह रहे हैं। देखो, जब स्पैन काफ़ी लार्ज रहेगा, यानी स्पैन बहुत ज़्यादा जब लंबा रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट टेंशनिंग जब सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, जैसे मान लो ये एक यहाँ पे बीम बना है, रफली एक छोटा सा बीम का आपको डायग्राम बनाए, तो जब यहाँ पे हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे पोस्ट टेंशनिंग, तो इसका डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। जब डिफ्लेक्शन कंट्रोल होगा तो ये इकोनॉमिकल सेक्शन भी हो सकता है। हम लोग लेस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में लार्जर स्पैन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, मतलब पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम होता है वो इकोनॉमिकल होता है लार्ज स्पैन में। क्यों ऐसा इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि लार्ज स्पैन में पोस्ट टेंशनिंग से लेस डिफ्लेक्शन होता है, लेस डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो लेस जब डिफ्लेक्शन होगा तो ये इकोनॉमिकल हो जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। थर्ड क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ ए कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। कॉलम में हम लोग जो रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं वो 12 से कम नहीं होना चाहिए। ये आईएस कोड रिकमेंडेशन है। ठीक है, ये आईएस, ये पूछो क्यों कैसे नहीं, ये आईएस 456 2000 का ये रिकमेंडेशन है। तो इसमें ई फॉर बट नहीं, डायरेक्ट आप याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकेंड पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नोन एज। पहले तो ये समझो कि फ्लैट स्लैब कहते किसको हैं। देखो, एक्चुअली में होता क्या है, पहले हम लोग स्लैब प्रोवाइड करते हैं और इस स्लैब के नीचे बीम रहता है। ठीक है, और बीम के बाद फिर कॉलम सपोर्टेड होता है। समझो इस तरह से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब स्लैब हम लोग बनाते हैं तो स्लैब के जस्ट नीचे क्या होता है, बीम होता है, और उस बीम के बाद में फिर हम लोग कॉलम प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये स्लैब आपको दिख रहा है, इसके नीचे हम लोग एक क्या बनाएंगे, बीम बनाएंगे, बीम के नीचे दिया रहेगा कॉलम। कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। बट फ्लैट स्लैब वैसे स्लैब को बोलते हैं जहाँ पे स्लैब के बाद डायरेक्ट हम कॉलम देखते हैं। ठीक है, एक स्लैब रहेगा, स्लैब के बाद डायरेक्ट कॉलम रहेगा। जैसे पेट्रोल पंप में आप देखना कि ऊपर एक आपको रूफ दिखेगा या स्लैब दिखेगा, और इस स्लैब के जस्ट नीचे क्या रहता है, तो सर कॉलम रहता है। ठीक है, जस्ट नीचे कॉलम रहता है। तो इसका देखो एक डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको फ्लैट स्लैब दिख रहा है, फ्लैट स्लैब के जस्ट नीचे ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं ड्रॉप पैनल। क्या बोला जाता है, ड्रॉप पैनल बोला जाता है।
और इसको बोला जाता है कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉलम। देयर इज नो बीम, कहीं पे आपको बीम नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह के स्लैब को हम लोग बोलते हैं फ्लैट स्लैब। तो जो स्लैब से जुड़ा होता है पार्ट, उसको बोलते हैं ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल कहा जाता है, ड्रॉप पैनल। उसके बाद कैपिटल होता है, वो कॉलम से जुड़ा होता है। तो देखना यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लैट स्लैब ओवर सपोर्टिंग कॉलम इज नोन एज थिक एंड पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल होता है वो, जस्ट देख लो एक बार फिर से, ड्रॉप पैनल होगा राइट आंसर। तो इसका ड्रॉप पैनल है वो यहाँ पे रहता है ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल होता है वो कनेक्टेड होता है किससे? स्लैब से। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से ये कनेक्टेड होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट राइट एंगल टू द मेन रेनफोर्समेंट। तो उसका काम क्या है? तो पहला ये देखो, जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होगा, जो राइट एंगल पर रहेगा मेन रेनफोर्समेंट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कहा जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, याद करना, हम लोग पढ़े हैं स्लैब में, उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का काम क्या है? तो सर ये डिस्ट्रीब्यूट द लोड, हाँ ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो भी लोड लगेगा स्लैब पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। टेम्परेचर स्ट्रेस रजिस्ट करता है, तो हाँ टेम्परेचर स्ट्रेस रजिस्ट करता है। श्रिंकेज रजिस्ट श्रिंकेज, हाँ तो श्रिंकेज को भी रजिस्ट करेगा। इसका राइट आंसर होगा डी। ये ऑलरेडी आपको नोट्स में हम पढ़ा चुके हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार वर्क करता है। ठीक है, क्यों हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वन वे स्लैब क्या होता है, ये भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो याद रखना यही तीन मेन फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन बार का। अगर ऑब्जेक्टिव से भी याद रखो तो ये तीनों फंक्शन है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, टेम्परेचर स्ट्रेस को रोकता है, और श्रिंकेज स्ट्रेस को यानी श्रिंकेज को भी रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार इन स्लैब इज बेस्ड ऑन। ठीक है, यानी कितना हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी रेनफोर्समेंट का जो क्वांटिटी होगा वो मेन बार में कितना होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मिनिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हाँ बेंडिंग मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सीयर के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, सीयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बेंडिंग मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एम यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं 0.36 FC के XU B और D माइनस 0.42 XU, ये एक फॉर्मूला होता है। और एम यू इक्वल टू होता है 0.87 F बाई AST, और क्या होता है D माइनस 0.42 XU। ठीक है, ये होता है। तो एरिया ऑफ स्टील है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो सर मैक्सिमम मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैक्सिमम मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैब स्प्लाइसेस इन टेंशन रेनफोर्समेंट आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर बार ऑफ साइज लार्जर देन 36 डायमीटर। ठीक है, लैब स्प्लाइसेस का मतलब होता है जब जहाँ पे हम लोग ये रेनफोर्समेंट बार शॉर्ट हो जाता है तो दो रेनफोर्समेंट बार को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, दो रेनफोर्समेंट बार को इस तरह से जोड़ा जाता है, इसी को बोला जाता है लैप स्प्लाइस। लेकिन बोल रहा है कि टेंशन में, किस केस में? जब टेंशन रहेगा, टेंशन जब रहेगा तो 36 mm का डायमीटर यूज़ नहीं करना है, उससे कम का डायमीटर का यूज़ कीजिए स्प्लाइसेस में। लैप स्प्लाइसेस में एक रेनफोर्समेंट बार होता है, उसी के जस्ट नीचे दूसरा रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यू करने के लिए, और इसको फिर केबल से या फिर वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है। तो 36 mm से ज़्यादा रहेगा तो यू कैन नॉट यूज़ इट। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होगी। आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, सारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, थैंक यू।